आइए आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। बता दें कि यहाँ पे आप लोग के लिए स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं जो पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म अभी चल रहा है। बिल्कुल अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो भर लीजिए। और ये बता दें कि 10 के पास ही सबसे अच्छा सुनहरा अवसर होता है एक टेक्निकल डिग्री हासिल करने के लिए। और यहाँ पे एक अच्छा नंबर लेकर के आते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएंगे और आगे चल करके आसानी से जॉब भी लग जाते हैं। तो आज हम बता दें कि इस चैप्टर में पूरा क्लियर जो करेंगे वास्तविक संख्या में जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर से संबंधित सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ जो सिलेबस में पूछे जाते हैं मैथ साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछे जाते हैं चैप्टर बाय चैप्टर इसमें दे दिया गया, टॉपिक बांट दिया गया कि इस टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट हम आप लोगों के लिए जो है टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर कर देंगे ऑब्जेक्टिव। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और जो भी आपके पास दोस्त यार है उनके पास वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पहले चैप्टर युगलिक विभाजन से संबंधित यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आते हैं वो पूरा का पूरा आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यदि आप फॉर्म भर दिए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखेंगे। अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखें क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, स्पेशल ये पॉलिटेक्निक के लिए विद्यार्थियों के लिए है। देखेंगे अगर हम बात करें कि थोड़ी सी बेसिक अगर आपको हम जानकारी दे दें, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो वास्तविक संख्या, तो सभी संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? सभी संख्या के सम्मिलित रूप को क्या? तो वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस संख्या में आप लोग क्या पढ़ेंगे? तो परिमेय संख्या पढ़िएगा। परिमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में, ठीक है, जिसे क्या तो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1 2 3 4 बटा 5 7 बटा 3, कुछ भी संख्या हो जो भी सिंपल में हो या बट्टा में हो, रूट में नहीं होनी चाहिए। रूट में हो तो उसका वर्गमूल होना चाहिए। परिमेय पढ़ेंगे, आप परिमेय पढ़ेंगे जो रूट में हो लेकिन वर्गमूल नहीं निकलता है। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे जो माइनस से होते हुए प्लस तक जाती है, माइनस से होते हुए प्लस तक जाती है, क्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। सम संख्या आप लोग बिल्कुल, ये तो बेसिक चीज है, आप लोग पढ़ चुके होंगे। सम संख्या जो 2 से कट जाता हो, 2 से कट जाता हो पूरा पूरी, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। इसी में आप विषम पढ़ेंगे, विषम, ठीक है। तो विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं कटता हो। अच्छा बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है, शून्य से शुरू और अनंत तक चली जाती है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और अगर हम बात करें इसमें तो सम असम हो गया। और अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है, क्या? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल एक से और खुद से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, हमारे पास अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा बल्कि 11 होगा क्योंकि 9 3 से कट जाएंगे। तो ये बेसिक चीज है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम सवाल को बढ़ते हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें, हम उसको जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज्यादा मात्रा में चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके लिए हम बेहतर से बेहतर यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। देखिए सवाल है हमारे पास, क्या सवाल क्या है जरा समझने का काम कीजिएगा, हम बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पे दिया गया कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का देखेंगे तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन a बराबर क्या? bq प्लस r। इस फॉर्मूला को दिया, इस फॉर्मूला को ही क्या दिया गया? यूक्लिड विभाजन परिमेय का है। इससे क्या ज्ञात किया जाता है? तो मासा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। इस फॉर्मूला को ही क्या कर दिया गया? शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। इस फॉर्मूला का नाम रख दिया गया यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ठीक है। अब इससे क्या निकलता है? तो मासा निकलता है। सभी चीजें बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। आइए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कि पूर्णांक जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी कौन संख्या है? तो पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक में ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है? आ गया ये यहाँ पे दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे पूर्णांक निम्नलिखित में से किस परिकृत करने की तकनीक है, यानी किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक को उससे क्या ज्ञात किया जाता है? किस परिकृत करने की एक विधि है। तो हम क्या यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा भी हम जस्ट आपको बता के गए थे कि यूक्लिड विभाजन की परिमेय का द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो मासा ज्ञात किया जाता है।
क्या ज्ञात किया जाता है? तो मसा ज्ञात कर दिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सवाल यहाँ पे क्या हमारे पास कि 45 और 60 का मसा क्या होगा, है ना। 45 और 60 का आपसे मसा पूछ दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो इन दोनों को ज्ञात करने का तरीका भी बताते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन देकर के भी आप बना दीजिएगा। इसमें क्या कि ऐसा संख्या आपको ऑप्शन में लिखने की सबसे बड़ा संख्या से दोनों को दोनों कट जाना चाहिए। जैसे 45 है तो 45 से 45 कट जाए, लेकिन 45 से 60 नहीं कटेगा। तो क्या ये मसा 45 से, देखिए 60 45 से नहीं कटेगा, मतलब 45 नहीं होगा। अच्छा 3 से, तो 3 से 15 या 45 तो 20 या 60, यानी ये कट रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन हमें बड़ा चाहिए। 1 से, तो 1 से भी कट रहा है, लेकिन 1 तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 से जब बड़ा कट रहा है तो हमें बड़ा ही मान लेना रहता है। आइए आगे, 15 या 45 और 15 चौका 60, यानी आंसर की बात करें तो 3 से भी कट रहा था और 15 से भी कट रहा है, लेकिन हमें बड़ा गुणनखंड चाहिए। क्या है? 15। बनेगा कैसे? देखिएगा 45 और 60 है, 15 या 45, 3 से कटेगा 15 बार में, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 हो जाएंगे। 60 को तोड़ेंगे 30, 30 को तोड़ेंगे तो 15, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, गुना कर लीजिए, 2 में 4, 4 3 12, 12 बचे 60। बात करें कि मासा, तो देखेंगे मासा उसी कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो जाती है। जैसे इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है, ध्यान समझेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3, हमारा 3 कॉमन हो गया। क्या 2 है इसमें, लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कॉमन किसका हुआ? एक 3 का हुआ और एक 5 का हुआ, तो 5 क्या ही 15। आंसर की बात करें, आंसर डी हो जाएंगे। क्लियर है? कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा चाहिए। आगे बढ़िए, एक सवाल है कि एक अशुद्ध परिमेय, एक अशुद्ध है ना, अशून्य परिमेय, परिमेय देखिए यहाँ पे एक अशून्य परिमेय, जैसे अगर मान लें कि अशून्य परिमेय बोल दिया तो कहने का मतलब कि 2 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। आगे अपरिमेय संख्या का गुणनफल, जैसे कोई संख्या है, इसमें एक अपरिमेय संख्या, जैसे √5 से गुना कर दे रहे हैं, या 2 है इसमें √3 से गुना कर दे रहे हैं, तो इसको गुना करने के बाद भी ये क्या बन जाएगा? तो अपरिमेय, यानी परिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? हमेशा अपरिमेय बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर बी हो जाएंगे। किसी भी संख्या में अगर हम रूट से गुना कर लेते हैं, रूट से गुना कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? अपरिमेय बन जाता है। आइए सवाल नंबर हम बात करें तो 4 नंबर सवाल का। ऐसे ही क्वेश्चन क्योंकि 9 10 से ही पूछे जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको बेहतर से बेहतर क्लियर कर रहे हैं। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p का मान क्या है? धनात्मक यानी प्लस में है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ध्यान समझेंगे, ऐसे सवाल विद्यार्थी छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं, बस समझने का काम कीजिएगा, ज्यादा समय हम आप लोग को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा एक मान लेना है जो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन सम के रूप का होना चाहिए, और सम जान रहे हैं जो 2 4 6 8 10 यानी 2 से पूरा पूरी कटता, वही क्या कहलाता है? सम पूर्णांक। यहाँ पे बताएंगे अगर हम, क्योंकि यहाँ पे पूछते क्या है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब जो प्लस में, तो 1 आएंगे। अगर हम 1 बैठाते हैं तो 2 गुने करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं, हमें 2 4 6 के रूप में ही चाहिए। आइए आगे जानते हैं। यहाँ 1 बैठाएंगे तो 1 रहेगा, 2 बैठाएंगे 2 आएगा, 3 बैठाएंगे 3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा? तो एक प्राकृतिक संख्या का रूप ले लेगा। हमें चाहिए सम पूर्णांक, मतलब 2 4 6 फॉलो होना चाहिए। आइए 1 बैठाएंगे तो 1 अभी क्या होगा? 2। अच्छा लेकिन यहाँ 2 बैठाएंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा? 3। अच्छा 3 बैठाएंगे तो 4, लेकिन 4 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम विषम सब मिला हुआ, हमें सिर्फ चाहिए सम पूर्णांक के रूप में, तो आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएंगे। कैसे? देखिएगा, अगर 1 बैठाते हैं तो 2 एकम 2, 2 बैठाएंगे 2 दूना 4, 3 बैठाएंगे 3 दूना 6, 4 बैठाएंगे 4 दूना 8, यानी इस रूप का ही आ रहा है। क्लियर है? बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। फिर से वही सवाल है, बस समझने काम कीजिएगा कि धनात्मक पूर्णांक है q, यानी q का मान 1 2 3 4 5 इस रूप में आपको बैठाना है, ठीक है। और आना चाहिए किस रूप में? विषम के रूप में। किस रूप में? विषम के रूप में, यानी आपको आना चाहिए 1 3 5 7 9 इस रूप में आना चाहिए। तो चलिए बैठाते हैं आप लोग, ठीक है। तो 1 बैठाएंगे 6 गुने करेंगे 6 आ जाएगा 6, फिर 2 बैठाएंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। क्या ये विषम क्या आ रहा है? नहीं, सम के रूप क्या आ रहा है, हमें चाहिए विषम के रूप का।
अच्छा यहाँ बैठाएंगे 6 एकम 6, 6 दू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, 2 बैठाएंगे तो 6 दूना 12, 2 14 हो जाएगा। ये सम के रूप का आ रहा है। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ बैठाइए तो 6 गुने करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, अच्छा 6 में 2 जोड़ेंगे 6 दूना 12, 1 क्या हो जाएंगे 13, अच्छा 3 बटे 6 3 18 क्या हो जाएंगे 19। ये किस रूप में है? तो विषम संख्या के रूप में। ये कौन संख्या? विषम संख्या के रूप में है। आंसर की बात करें, आंसर सी हो जाएंगे। आगे देखिएगा 6 अगर 1 बैठाएंगे 6, 6 4 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएगा, 2 बैठाएंगे 6 दूना 6 दूना 12, 12 और 4 16 हो जाएंगे, लेकिन 3 बटे 6 3 18, 18 4 22 हो जाएंगे। ठीक है, ये किस रूप में आ रहा है? तो सम के रूप में। हमें चाहिए था विषम के रूप में। आंसर की बात करें, आंसर सी हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो फॉर्मूला चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, आगे समझिएगा। ए का मान 72, यानी ए के स्थान पे 72 बैठा दिए। Q का मान 8 है, तो B का मान पता नहीं, लेकिन Q का मान क्या पता है? 8 है, और R का मान 0 पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 72 का 72, 8 गुना B करेंगे, 8 भी 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B निकालेंगे तो 72 और गुना का उल्टा बट्टा में 8 हो जाएंगे, 9 8 72, यानी आंसर की बात करें, आंसर ए हो जाएंगे। आइए मेंसुरेशन का भी क्लियर कर देंगे, फिजिक्स का भी लेके चले आएंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 7, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर से वही फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या है? आर है, और बी का मान 61, यानी बी के स्थान पे 61 बैठा दिए। आगे क्यू का मान 27, यहाँ क्या बैठ जाएगा? तो 27 बैठा दिए। आर का मान क्या बैठ गया? 32। तो ए का मान, बस कोई दिक्कत नहीं, इनको गुना करना, इसको जोड़ देना है। चलिए गुना कर लेते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं तो 7 है ना, 7 एकम 7 हो जाएंगे, 7 42 हो जाएंगे। अच्छा आइए 2 एकम 2 हो जाएंगे, और 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 7 4 4 2 6 1, कितना जोड़ना है? 32 ऐड करना है इसमें, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 4 3 7 16 179 है कहीं पे? है, बिल्कुल। आंसर की बात करें, आंसर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आइए फटाफट से क्लियर करते हैं। देखिएगा अगला सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिदम बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, जहां पे b का मान 43, b का मान 43, q का मान 31, r का मान 32, ये तो आप गुना करके इसको जोड़ लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फटाक से कमेंट कीजिए इसको बना करके कितना आंसर आएगा। आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं। लगातार दो सम संख्या, सवाल क्या है? लगातार दो सम संख्या, जैसे सम संख्या तो 2 होते हैं, फिर 4 होंगे। अगर मान लेते हैं कि 8 लेते हैं तो अगर लगातार है तो क्या होगा? 10 होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 16 लेते हैं तो अब क्या लेना पड़ेगा? 18 लेना पड़ेगा। लगातार हो गए तो लगातार दो सम संख्याओं का मासा, तो इनमें ऐसा कोई कॉमन है? तो कहेंगे सर इन दोनों में 2 कॉमन होती है। क्या होती है? सम संख्या में 2 कॉमन होती है, यानी 2 से कट जाएगा। 2 से 8 भी, 2 से 10 भी, कोई भी संख्या लेंगे, चाहे मान लीजिए 88 लेते हैं तो 88 2 क्या होता है? 90, ये 2 से इसका कॉमन होगा। ठीक है, तो इसका बात करें कि दो सम संख्याओं का मासा कितना होता है? तो हमेशा 2 होता है। राइट आंसर की बात करें, आंसर बी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर है 10 कि दो विषम संख्याओं का मासा, दो विषम संख्या किसी भी ले सकते हैं। जैसे क्या है? तो 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। अच्छा कोई 7 लीजिए तो फिर क्या आएगा? 9। अगर 15 लेते हैं तो क्या होना चाहिए? 17 होना चाहिए। इसी प्रकार से तो दो विषम संख्याओं का मासा। अच्छा इनमें कोई ऐसा संख्या जो कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? मासा कितना आएगा? क्योंकि एक ऐसी संख्या जो सभी में कॉमन हो जाती है, एक ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर 1 हो जाएंगे। तो चाहे अभाज्य संख्या हो या विषम संख्या हो, लगातार बोल दिया जाए तो हमेशा आंसर इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा। आइए सवाल नंबर 11, 50 और 75 का मासा। देखिए अभी हम जस्ट आप लोग को एक तरीका बताए थे, क्या कि सब ऐसा एक संख्या देखना ऑप्शन में कि सबसे बड़े मान से जो कटता है वही आंसर हो जाएंगे। जैसे 5 से 50 कट रहा, 5 से 75 कट रहा है, ठीक है, यानी ये तो होगा, लेकिन इससे अगर हमें बड़ा कॉमन मिल जाता है, बड़ा फैक्टर मिलता है, तो हमें वही लेना होगा। 25 या 75, 25 और 50 और 25 या 75, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। आइए 15 से 50 नहीं कटेगा, 20 से 50 नहीं कटेगा। अब इन दोनों कट रहे हैं तो इन दोनों में आंसर कौन होगा? तो इनमें बड़ा मान जो होगा वही होगा। है ना इजी? बहुत इजी है। चला आइए सवाल नंबर 12 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अगर बात करें कि अभाज्य यानी जिसका केवल एक और स्वाही गुणनखंड हो,
ठीक है, इसके अलावा किसी भी संख्या से वो नहीं करता है अभाज्य संख्या। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, कैसे याद रखेंगे? किसी भी अगर आप संख्या को तोड़ते हैं तो आप पहले कितना से लगाते हैं? तो कहेंगे सर 2 से, 2 से नहीं लगता तो 3 से, 3 से नहीं लगता तो 5 से, 5 से नहीं लगता तो 7 से लगाते हैं, 7 से नहीं लगता तो 11 से, 9 से नहीं लगाते 11 से लगाते। ये जो संख्याएं आ रही है यही क्या होता है? अभाज्य संख्या। ठीक है, खुद नहीं कटता लेकिन दूसरे को काट देता है। तो जो भी गुणनखंड बनते हैं अभाज्य के रूप में ही बना करते हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे है कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटा कहां से शुरुआत होता है? क्योंकि आप 2 से लगाते हैं। क्लियर है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये सवाल आप लोग याद रख लीजिएगा, भाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी क्या? सबसे छोटी भाज्य। कितना आंसर होगा? 4 होगा। याद रखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बनोगे, सर भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो देखिएगा, वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होते हैं कॉमन, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। इसका केवल एक ही होंगे, ये केवल 1 और 2 से कटेगा। ठीक है, 1 और 3 से कटेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि 1 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, लेकिन ये 2 से भी कटेंगे। यानी 2 के अतिरिक्त, जैसे ये 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से कटेंगे। इसके अलावा 2 किसी से भी नहीं कटने वाले हैं। लेकिन 4, 1 और 4 से कटने के साथ साथ 2 से भी कट जाएगा, इसलिए भाज्य, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। क्लियर है? आइए अगला सवाल कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या? √12 का परिमेयीकरण गुणांक, तो देखेंगे अगर हम 12 को तोड़ते हैं, ध्यान समझेंगे, 6 दूना 12, 2 से तोड़ेंगे 3, इसका जोड़ा लग गया रूट से बाहर, इसका जोड़ा ना लगा रूट के अंदर ही। ठीक है, यही सवाल है। यानी √12 को तोड़ने पर क्या आता है? तो 2√3 आता है। आपसे पूछा कि परिमेयीकरण गुणांक, कहने का मतलब कि इसमें ऐसे कौन संख्या से आप गुना करेंगे, कौन संख्या से ऐसा गुना करेंगे कि ये परिमेय बन जाएगा, परिमेयीकरण गुणांक। तो कहेंगे सर √3 से अगर हम गुना कर देते हैं तो √3 × 3 करेंगे तो ये 6 और 6/1 यानी परिमेय हो जाएगा। तो आप गुना किस संख्या से किए हैं? तो √3 से, और जिस रूट से गुना किया है तो वही परिमेय गुणांक हो जाता है। आंसर की बात करें, आंसर जो होगा आंसर ए हो जाएंगे। क्लियर है? आइए सवाल नंबर अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या? देखेंगे क्या दिया? प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। क्या? नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब नेचुरल नंबर जो होती है वो गिनती की संख्या को किसे कहा जाता है? तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी, सबसे छोटा क्या है? तो 1। अगर बोलेगा अंतिम तो अंतिम इंफिनिटी हो जाता है, याद रखेंगे। आंसर की बात करें, आंसर सी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। बस लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं और अगले चैप्टर जो भी आपको सिलेबस में कुछ चैप्टर होंगे उस चैप्टर को हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, यदि 130 बराबर 15 × 8 है और प्लस में हमारे पास 10 है, और फिर से हमारे पास दे चुका है 15 बराबर 5 × 3 + 0 का मासा क्या होगा? देखिए जब ये 0 आ जाए, ठीक है, जब ये 0 आ जाए तो ये संख्या हमारे पास मासा बन जाती है। तो आंसर की बात करें, आंसर क्या होंगे? आंसर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा भी आपको प्रतिक्रिया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं पे कमी नजर आए तो आप जरूर बताइएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों को प्रयास करते हैं लेकर के आने का, बस प्यारा सा सपोर्ट जरूर बनाइए। धन्यवाद।